आई थिंक ये चाहते नहीं आप गेम खेलो उसके ऊपर, तो ये वो वाली चीज कभी पूरी नहीं कर सकता। ये चीज ना अब सेंस नहीं बनाती। आप विंडोज लैपटॉप की तरफ जाओ, इसका फिजिक्स वाला उनसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ये वीडियो डाउनलोड कर लेना भाई, क्या पता रहे ना रहे। बाय बुक बाय फिजिक्स वाला भाई, डिमांड डे कहते हैं, डिमांड डे जो कमेंट सेक्शन में करी गई है इसकी, ये इतने सारे कमेंट्स। और मैंने कहा भैया जब डिमांड इतनी है तो सप्लाई क्यों नहीं करेंगे। हमने ये मंगा लिया आपके लिए, और ये ना कुछ लिस्ट हुई थी इसके रिलीज के जस्ट एक हफ्ता पहले, तो मैंने उस पर ऑर्डर डाल दिया था। लेकिन जो डिलीवरी है वो 1 फरवरी से स्टार्ट करी थी इन्होंने, तो 2 या 3 तारीख को ये आ गई थी मेरे पास। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत टेस्टिंग वेस्टिंग और सब चीजें करी है, एंड कुछ ऐसा डब्बा आ गया था इसका, फुल बढ़िया पन्नी पैक था, ऐसे कुछ एकदम प्लास्टिक पैकेजिंग लगा रखी थी। उसे फाड़ने के बाद खोला उन्होंने अपना डब्बा, और डब्बे के ऊपर बढ़िया इन्होंने अपनी फुल फिजिक्स वाला की ब्रांडिंग कर रखी है, बढ़िया। यहाँ पे स्टूडेंट वूडेंट है, और अंदर से खोलने के बाद कुछ ऐसा व्हाइट कलर का फोम निकल गया, और बबल रैप में लैपटॉप, एंड साइड में हमारे को मिल जाता है एक चार्जर। वैसे मैं चार्जर थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वही बेसिक सा चार्जर मिल जाएगा, एक टाइप सी वाला है। और यहाँ पे एक इन्होंने एक थैंक यू नोट दे रखा था, बहुत बढ़िया सा। और एक यहाँ पे हमारे को यूजर मैनुअल मिलती है, जिसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन है, जिसकी हमारे को कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। और कुछ ये 4-5 स्टिकर मिल गए थे, एंड देन फाइनली आ जाता है हमारा लैपटॉप। ये भी प्लास्टिक फुल ऑन पैकिंग के अंदर है, और यहाँ पे ऐसा कुछ लैपटॉप मिल जाता है। ऊपर पाई की ब्रांडिंग है, और उसके ऊपर ना फुल एकदम पन्नी वन्नी फुल ऐसे लेमिनेटेड होके आ रखी है। एंड अंदर अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर भी पन्नी, एंड स्क्रीन के ऊपर भी पन्नी, भाई साहब पन्नी। तो एक चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा फील हुई, इतनी ज्यादा प्लास्टिक पैकेजिंग होना आज की डेट में। मतलब बहुत सारे ब्रांड अगर आप देखोगे, हम लैपटॉप्स वगैरह अनबॉक्स करते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं ना कितना प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग है, जैसे लिनोवो के लैपटॉप्स वगैरह में होते हैं, और इसमें भरपूर पन्नी, डब्बे के ऊपर से लेके लैपटॉप के ऊपर तक पन्नी। थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली आई वॉज एक्सपेक्टिंग। और देखो ये पाई बुक है, तो इसको बुक ही बोलो, इसको लैपटॉप बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इनको लैपटॉप समझ लेते हैं। ऐसी हमने प्राइम बुक हमने अपने चैनल पर रिव्यू करी थी, सिमिलरली जियो बुक भी हमने रिव्यू करी थी, तो इसका भी क्यों नहीं बनता रिव्यू भाई साहब। एंड एक चीज का डिस्क्लेमर पहले दे दूं, यहाँ पे मैं सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू करने वाला हूं, मैं प्रोडक्ट के बारे में ओपिनियन शेयर करूंगा। इसका फिजिक्स वाला की कोचिंग, उनकी पढ़ाई, इनके टीचर्स, उनसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है कि हाँ भाई अगर मैं इसको कुछ भी बोलूंगा तो वो उन पे भी अप्लाई नहीं। पढ़ाई सेपरेट, प्रोडक्ट इज सेपरेट, टेक रिव्यूअर इज सेपरेट। सब्सक्राइब भाई साहब। एंड कुछ ऐसा लैपटॉप हमारे को मिल जाता है फुल ऑन पॉलीकार्बोनेट बिल्ड, एज पर 15,000 रुपीज। हाँ प्राइस तो बताने भूल गया, 15,000 रुपीज की इन्होंने लॉन्च करी है। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे नहीं है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलती है। एंड एज पर 15,000 बिल्ड क्वालिटी इज डिसेंट, कोई ऐसा दिक्कत फील नहीं होती। एंड यहाँ पे सरप्राइजिंगली वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, एक हाथ से लिड ओपन हो जाती है। हिंजेस भी इसके ठीक लगे मेरे को, स्क्रीन वॉबल भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। और ये ना छोटा सा लैपटॉप है, 11.5 इंचेस के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप सामने से भी देखोगे ना, इसके बेजल बहुत मोटे मोटे हैं। यहाँ पे नॉर्मल एंटी ग्लेयर टाइप की डिस्प्ले मिलती है, एंड यहाँ पे पूरा एज टू एज टाइप का कीबोर्ड है, छोटा सा ट्रैक पैड है, और यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में पोर्ट्स वगैरह हैं। और कोई भी वेंट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इन वाले बुक्स के अंदर कोई भी फैन वगैरह नहीं होते, क्योंकि ये मोबाइल की तरह चलते हैं। ये बेसिकली एंड्रॉइड ही होते हैं, बस टैबलेट को एक लैपटॉप फॉर्म में कर देता है ना, वही वाला हिसाब किताब है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक USB 2.0 वाला पोर्ट है, एंड ये वाला जो पोर्ट है कोई भी फास्ट स्पीड वाली डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता। जैसे हम SSD वगैरह कनेक्ट कर रहे थे, वो ये डिटेक्ट नहीं कर रहा था। हमने पेन ड्राइव लगा के देखी, वो आराम से चल रही थी। एंड इवन दूसरा फोन कनेक्ट करके देखा, तो वो भी हमारा फोन वहां पे डिटेक्ट हो रहा था। आप उसको ब्राउज वगैरह कर सकते हो, डेटा अगर कॉपी वगैरह करना हो। देन एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, जो सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग के लिए है। इसमें कोई भी डेटा ट्रांसफर, कोई भी डिस्प्ले आउटपुट वगैरह कुछ नहीं है। हाँ डिस्प्ले आउटपुट उसके लिए दिया है इन्होंने मिनी HDMI का पोर्ट। इसका कोई सेंस नहीं बनता इस लैपटॉप के अंदर। वैसे देखो टेक्निकलिटीज भी हो सकती है कि कैसा मदरबोर्ड है, उस पे फुल साइज HDMI चलता, लेकिन जिन लोगों के लिए बनाया है, लाइक 15,000 रुपए जिनका बजट होगा, ऑब्वियसली मिनी HDMI केबल किसी के घर पे होना अलग ही एक टास्क है। क्योंकि नॉर्मल HDMI केबल तो फिर भी होती है, जो हम अपने सेट टॉप बॉक्स वगैरह के साथ चलाते हैं कुछ है, लेकिन मिनी HDMI केबल हमारे पास थी, हमने टेस्ट किया। 1080p 30 FPS का डिस्प्ले आउटपुट हमारे को उसके अंदर मिल रहा था। तो आपको बड़ी स्क्रीन से लगा के अपना कुछ पढ़ाई करनी हो, मूवी वगैरह देखनी हो, तो वो आप इस पे कर पाओगे। एंड उसके अलावा राइट साइड में USB टाइप ए पोर्ट है, सेम वही लेफ्ट साइड वाली स्पेसिफिकेशन है। एक यहाँ पे हेडफोन जैक है, और यहाँ पे एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, जो मैक्सिमम 512 GB तक सपोर्ट करता है। हमने इसके अंदर 256 GB चला है, क्योंकि हमारे पास 256 था, और उसके बाद सीधा 1 TB था, तो 1 TB तो चला ही नहीं, इसके अंदर 256 चल रहा था। एंड जो सिम वाला स्लॉट है भाई, ये माइक्रो सिम वाला स्लॉट है, नैनो नहीं है। आज की डेट में सारे नैनो सिम्स है, एंड इसका एडाप्टर ही नहीं था हमारे पास स्टूडियो में, तो हम इसको टेस्ट ही नहीं कर पाए। बट हाँ सिम आप चला पाओगे, 4G बुक टैबलेट मान सकते हो आप इसको। और हाँ मजे की बात, जो ये सिम स्लॉट का कवर आता है ना, वो हमने आसपास मार्केट में ट्राई किया, ब्लिंकिट पे चेक करा, भाई मिल ही नहीं रहा कहीं पे। तो ये सेंस नहीं बनाता 2025 में ऐसा स्लॉट देना, इनको नैनो ही देना चाहिए था। बाकी कुछ टेक्निकलिटीज हो सकती हैं कि वो आता भी है नहीं आता, मतलब
मेरे को जो लगा मैं बता दिया आपको। और भाई बात करते हैं तकनीकी, तो MediaTek 8788 यहाँ पे चिपसेट मिलता है इसके अंदर, जो 2020 का प्रोसेसर है। एंड ऑब्वियसली 15,000 के प्राइस पॉइंट पे आज की डेट में आपको स्मार्टफोन्स में, इवन एंड्रॉइड टैबलेट्स में इससे बेटर प्रोसेसर मिल जाएंगे। बट स्टिल ये थोड़ा बुक शेप है और चीजों की भी कॉस्ट आती है, तो उस वजह से ऑब्वियसली वैसी स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे 6GB रैम मिलती है LPDDR4X, जो कि प्रोसेसर के हिसाब से, प्रोसेसर की वेबसाइट पे टेक्निकली मेंशन्ड है, तो मेरे हिसाब से वही होगी। एंड ये इकलौती बुक बन जाती है ऐसी जिसके अंदर 6GB रैम है, वरना प्राइम बुक, जियो बुक सब में 4GB आ रही थी। एंड साथ में 128GB की स्टोरेज मिल जाएगी, जो कि है eMMC स्टोरेज। यहाँ पे कोई भी UFS वगैरह का सीन नहीं है, तो बहुत ही बेसिक सी रीड एंड राइट स्पीड होती है eMMC की। और कनेक्टिविटी में 4G का सपोर्ट है, वाईफाई ब्लूटूथ मिलता है। ब्रांड ने कहीं पे मेंशन नहीं करा क्या वर्जन है क्या नहीं है, लेकिन MediaTek 8788 के हिसाब से ब्लूटूथ वर्जन 5.0 एंड वाईफाई 5 का ही सपोर्ट होता है इस चिपसेट के साथ, तो प्रोबेबली इसके अंदर ही वही होगा। हमने 100 Mbps वाले प्लान से टेस्ट करके देखा, वाईफाई बढ़िया स्पीड हमारे को 100 Mbps वाली मिल रही थी। और ब्लूटूथ के थ्रू आपको कोई TWS कनेक्ट करना हो, कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का एक्सेसरी जैसे एंड्रॉइड फोन और टैबलेट में कनेक्ट करते हो ना, वो सब इसमें भी हो जाता है। और परफॉर्मेंस के मामले में आप बेंचमार्क देखो, Geekbench 6 के नंबर देख सकते हो, बहुत ही ठीक ठाक बेसिक नंबर है। उसके अलावा अंतुतु बेंचमार्क निकाला, 2 लाख के आसपास स्कोर निकाल के दे गया। जो भी स्मार्टफोन के रिव्यूज वगैरह देखते होंगे उनको पता होगा कि ये सिर्फ डे टू डे टास्क, एंड जैसे कि उन्होंने बोला पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई के लिए ही यूज हो सकता है। एंड ये परफॉर्मेंस की अगर बताऊं तो हमने गेम चला के देखे, जैसे BGMI हमने चलाया, पहली बार में चलाया तो बिल्कुल अटक गया, बिल्कुल एकदम हैंग हो गया सिस्टम, मामला कुछ चला ही नहीं। हमने फोर्सफुल रीस्टार्ट किया, दोबारा चलाया तो चल गया था गेम। एंड उसके बाद गेम चला तो दिया, लेकिन सिर्फ चल ही पाया, क्योंकि उसको खेल नहीं पाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी की मैपिंग का ऑप्शन ही नहीं है। मतलब सिर्फ WASD से बंदा तो आगे पीछे हो रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता। इनकी वेबसाइट पे की मैपिंग मेंशन्ड है कि की मैपिंग मिलती है, लेकिन पूरी डिवाइस के अंदर कहीं से कहीं तक की मैपिंग का कोई सीन ही नहीं मिला मेरे को। तो आई थिंक ये चाहते नहीं आप गेम खेलो, इसके ऊपर पढ़ाई करनी है भाई साहब फुल पावर। एंड सीधा बता देता हूं, इसके अंदर कोई भी गेमिंग की ज्यादा उम्मीद मत करना। कोई छोटे मोटे गेम खेले ना, कोई कैंडी क्रश खेल लिया, सबवे सर्वर खेल लिया, बस उतने में ही इसका काम चल सकता है, या लूडो वूडो खेल लिया, बस उसके अलावा ज्यादा उम्मीद मत करना परफॉर्मेंस की। एंड परफॉर्मेंस को थोड़ा टेस्ट करने के लिए मैंने जैसे एडोबी लाइटरूम चलाया, उसके अंदर भी ना मतलब ये थोड़ा सा चला, फिर ये हैंग हो गया। एंड एक्चुअली ये परफॉर्मेंस को टारगेट करता भी नहीं है, तो वो चीजें ढंग से चलेंगी भी नहीं इसके अंदर। और यहाँ पे मल्टीमीडिया के मामले में वाइडवाइड L3 का सपोर्ट है, जबकि इसके अंदर 768p वाली डिस्प्ले है। अभी आगे बताता हूं डिस्प्ले के बारे में। लेकिन OTT पे कंटेंट आप मैक्सिमम 480p पे देख पाओगे, फिर चाहे ब्राउजर में चला लो या ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंदर चला लो। एंड इतनी स्क्रीन के अंदर जब 480p चलता है ना, तो बस वो आपको काम चलाओ एक्सपीरियंस देता है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत मजा आएगा वीडियो देखने में। लेकिन हाँ, अगर YouTube पे कंटेंट देखोगे तो 4K 60 तक का सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन 4K 60 में लैग होती है वीडियो, 1440p में भी लैग होती है, 1080p में ही सिर्फ सही से चल पाती है। तो इतना मतलब है झेल भी नहीं सकता। डाउन फायरिंग वाले स्पीकर मिलते हैं, फुल फीलिंग नहीं है, बहुत ही ना पतली पतली सी आवाज है, बट काम चलवा देते हैं। मल्टीमीडिया वगैरह देखना हो या आप कोई नॉर्मल क्लास या मीटिंग वगैरह ले रहे हो, उसमें काम चलवा देते हैं। और अगर मीटिंग वगैरह लोगे लैपटॉप बुक से, तो ऐसी क्वालिटी सामने वाले को दिखाई देगी। ये वीडियो कैमरा सैंपल है, माइक भी अपना इस बुक का यूज हो रहा है। एंड इसका एक्सपोजर कंट्रोल जो है ना, वो है ही नहीं। यहाँ पे बिल्कुल देखो व्हाइट व्हाइट आ रहा है, कोई भी यहाँ पे लाइट कंट्रोल नहीं मिलता, तो काम चलाओ ठीक ठाक। एंड इसकी कैमरा एप्लीकेशन के अंदर हम स्क्रीन पे टैप करते हैं ना, तो यहाँ पे जूम का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा था। एंड लेफ्ट साइड में एक्सपोजर का ऑप्शन भी मिलता है, उसमें एक्सपोजर चेंज ही नहीं कर सकते। और ऊपर ना ऑप्शन वाला जो एरो की टाइप होती है ना, वो मिल रही थी, उस पर क्लिक किया तो कोई ऑप्शन नहीं खुलता, लेकिन ना एक हल्के सा सेकंड के लिए स्क्रीन पे पॉपअप आया कि कोई सेटिंग्स हैं जो फोर्सफुली या तो बंद है या ग्लिच है, वो खुल ही नहीं पा रही थी। एंड जो आप चलाओगे, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम पाई बुक OS इसके अंदर है, एंड्रॉइड 13 बेस्ड है। एंड सिक्योरिटी अपडेट मई 2024 का लास्ट है इसके अंदर, तो अपडेट वगैरह आगे देंगे या नहीं देंगे, मेजर अपडेट है नहीं है, ब्रांड ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा हुआ यहाँ पे। एंड उसके अलावा UI बहुत ज्यादा ग्लिची, लैगी, स्टटर वाला है। यहाँ पे हमने इसमें वीडियो चलाई, ये वीडियो की आवाज आ रही है, और जैसे हम कोई और एप्लीकेशन खोलते हैं ना, उसके ऊपर अब आवाज भाग गई। और जो मेरा कर्सर है वो सिर्फ नीचे दिखाई दे रहा है, और इसको ऊपर करता हूं ना तो कर्सर कहीं दिखता ही नहीं है। अब आ गया कर्सर, तो जैसे ही कोई वीडियो प्ले कर रहा हूं उस टाइम पे कर्सर गायब हो जाता है। अभी आ रहा है, ये लो कर्सर गायब हो गया और आवाज भी भाग गई, आवाज भी नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही नीचे कहीं क्लिक करूंगा तो आवाज आनी शुरू हो जाती है। और डेस्कटॉप टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस आप खोल सकते हो, विंडोज चला सकते हो, 2-3 एप्लीकेशन साइड बाय साइड खोलनी हो। लेकिन कोई भी ना ऐसा स्प्लिट स्क्रीन या फिर ऑटो वाला ऑप्शन नहीं है कि हाँ एक विंडो एक साइड चल जाती है, दूसरी एक साइड, आपको खुद ही कस्टम इधर उधर करनी पड़ेगी चीजें। लेकिन जैसे 3-4-5 चीजें एक साथ खोल दो ना, तो ये बीच बीच में कहता भैया मतलब मैं नहीं चल पा रहा हूँ। समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग? मतलब आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, 1-2 टैब खोल लिए, साथ में यूट्यूब चला लिया या क्लास वगैरह जो भी पढ़ाई के लिए वही कर सकते हो। एंड यस, पढ़ाई कर सकते हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। समझ रहे हो?
एंड इसके अंदर अपना ऐप स्टोर है, कोई भी प्ले स्टोर नहीं है, बट उसके अंदर एप्लीकेशन सारी आ जाती है, लेकिन कोई आईडी लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है। सर्च करो, इंस्टॉल दबाओ, डाउनलोडिंग शुरू। मतलब वो सिक्योरिटी का हिसाब किताब ही नहीं है, क्योंकि प्ले स्टोर के अंदर जब आप आईडी डालते हो तो प्ले प्रोटेक्ट और उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, जिनसे एप्लीकेशन बैकअप होती है। अब पता नहीं अगले दिन इनके ऐप स्टोर के अंदर कोई और ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आ जाए जो प्ले स्टोर बनाओ और आप सोचोगे चल कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि इस डिवाइस को अगर आप यूज करोगे तो गूगल आईडीज, बहुत सारी चीजें बंदा लॉगिन करता ही है, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा जैसे कि ट्रैक पैड है, तो यहाँ पे 2 फिंगर से स्क्रॉलिंग वगैरह जाती है एंड जूम इन जूम आउट कर सकते हो। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई जेस्चर नहीं है और कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह नहीं मिलते इसके अंदर। जो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करी थी बस वही सारी है इसके अंदर। एंड ओवरऑल ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वही नोटिफिकेशन पैनल मिलता है, सेटिंग्स हो गई, जैसे एंड्रॉइड होता है ना, ऊपर से ऊपर वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब चीजें सारा कुछ एज इट इज मिलेगा एंड्रॉइड टैबलेट इन अ लैपटॉप फॉर्म फैक्टर। समझ गए। उसके अलावा जाता है कीबोर्ड। यहाँ पे कीबोर्ड बहुत बेसिक सा है, टाइपिंग की फीलिंग यहाँ पे बहुत ओके ओके रहती है। एंड हमारे लैपटॉप में तो जो इसकी 1 की है ना, वो खराब है, मतलब खराब भी नहीं कह सकते, बहुत टाइट दबानी पड़ रही है, वो चल नहीं रही। एंड यहाँ पे कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेसिक सा मिलता है। जैसे कोई अगर आप सेपरेटली एंड्रॉइड टैबलेट के लिए कीबोर्ड खरीदते हो ना, उससे भी थोड़ा कम, उनका फिर भी थोड़ा बेटर होता है। और यहाँ पे ट्रैक पैड का साइज भी छोटा सा ही है और यहाँ पे जेस्चर मैं आपको बता ही चुका हूँ। एंड कीबोर्ड के ऊपर हमारे शॉर्टकट कीज मिल जाती है, वॉल्यूम वाली, ब्राइटनेस वाली। एंड यहाँ पे विंडोज चेंज करने की कीज मिलती है, पाई की मिलती है जिससे इसकी ऐप ड्रॉअर खुल जाती है। और यहाँ पे शॉर्टकट्स भी काम करते हैं, जैसे ऑल्ट टैब, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वो सब भी चलता है। फिर आ जाती है डिस्प्ले। अब इस लैपटॉप का साइज 11.6 इंचेस के आसपास है, बट एक्चुअल जो डिस्प्ले है ना वो 9.79 इंचेस के आसपास है। जो आपका 10 इंच वाला एंड्रॉइड टैबलेट हो गया ना, उसी को मान लो। एंड यहाँ पे एंटी ग्लेयर वाली डिस्प्ले है और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है ब्रांड ने 5:9 मेंशन करा है, बट मुझे 16:9 वाला ही लग रहा है हिसाब किताब, क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन भी है वो 1366x768 है, जो हमारा ऑफिशियल रेजोल्यूशन होता है 16:9 वाला। एंड 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है। और यहाँ पे कलर्स वगैरह ठीक है, मतलब ऐसे कलर एक्यूरेट डिस्प्ले नहीं है, बट कोई आप पढ़ाई लिखाई करते हो, थोड़ा बहुत कंटेंट वॉन्टेंट देखते हो, उसमें ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिलता है। ब्राइटनेस भी 250 निट्स के आसपास वाली ही है, जैसे इंडोर चलाओगे तो सही दिखती है, बट आउटडोर में इतना ज्यादा विजिबल नहीं रहता। बट हाँ, एंटी ग्लेयर है तो रिफ्लेक्शन नहीं आता, वो एक अच्छी चीज है। और ये बुक आती है 4000 mAh बैटरी के साथ। मेरे हिसाब से वही 3 to 4 मैक्सिमम 5 आवर्स एसओटी से चल जाएगी। हमने जितनी चलाई वो थोड़ी चार्जिंग वार्जिंग इतना ज्यादा टेस्ट नहीं कर पाए। एंड अगर आप चार्जिंग देखोगे ना, इसके साथ 24 वॉट का चार्जर आता है, 2.5 घंटे के आसपास लेता है इसको फुल चार्ज करने में, वो एक अलग टास्क है। फास्ट चार्जिंग एकदम फुल। देखो ये हो गया मेरी तरफ से पूरा जो रिव्यू, जितना मैं इसको चेक कर पाया, जो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये चीज ना अब सेंस नहीं बनाती। मतलब ये किन लोगों के लिए बना रहे हैं? उन लोगों के लिए जो एक्चुअल अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई 15,000 रुपए में उनको लैपटॉप वाली फीलिंग दे दो और ऑपरेटिंग सिस्टम वही एंड्रॉइड वाला ही है जो हमारे को स्मार्टफोन के अंदर मिलता है। एक बड़ी स्क्रीन हो गई तो पढ़ने लिखना एक टारगेट हो गया। तो अगर यहाँ पे बड़ी स्क्रीन की तरफ ही जाना है तो एंड्रॉइड टैबलेट्स आप ले सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे, बेटर प्रोसेसर के साथ। भाई दुनिया भर के टैबलेट है 12 से 15,000 रुपए के प्राइस पॉइंट में, जैसे ऑनर पैड X9 है, रियलमी पैड SE है, इन्फिनिक्स का X पैड है जो ऑफर ऊपर लगा के 10,000 के आसपास आ जाता है, उसका रिव्यू भी हमारे चैनल पे। एंड उसके अलावा रेडमी पैड SE है, रियलमी पैड 2 लाइट है, सैमसंग का टैब A9 है। अब देखो वहां पे क्या ऑप्शन मिलता है आपको, एक्सटर्नल कीबोर्ड ट्रैक पैड वाले जो कवर आते हैं वो आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सोलो टैबलेट आपको चलाना है वो आप चला सकते हो। एंड उसके अलावा बेटर चिपसेट, बेटर डिस्प्ले, बेटर स्पीकर्स, बहुत सारी चीजें बेटर मिल जाती हैं। एंड अगर किसी के माइंड में है ना कि भाई ये लैपटॉप लेके हम एक्चुअल लैपटॉप ही ले रहे हैं, तो मैं कहूंगा भैया आप विंडोज लैपटॉप की तरफ जाओ। अगर आप अमेज़न पे देखोगे ना, चूवी के लैपटॉप मिलते हैं, मतलब मेरे को नहीं पता वो ब्रांड कैसा है, कुछ भी है, बट 17-18 हजार रुपए में विंडोज लैपटॉप मिल जाता है ठीक ठाक सेलेरॉन प्रोसेसर के साथ। एंड जो लैपटॉप आप यूज करोगे, अगले दिन आप जॉब करने जा रहे हो, वहां पे विंडोज सिस्टम होते हैं, तो आप विंडोज चलाओगे। मैं उस ऑडियंस के हिसाब से बात कर रहा हूं जो एक्चुअल इसको सोच रही है लेने की, जिनका बजट कम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड है इस दुनिया में, जिसके अंदर आपको सारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगले दिन यूज करना है, ऑफिस वाले काम करने हैं, जो भी चीजें हैं, तो ये वो वाली चीज कभी पूरी नहीं कर सकता। तो ये अब मेरे हिसाब से इनका कोई सेंस बनता नहीं है। और ये वीडियो डाउनलोड कर लेना भाई, क्या पता रहे ना रहे। एंड अगर बहुत ही बजट टाइट है और ये एंड्रॉइड वाली फीलिंग लेनी है लैपटॉप फॉर्म फैक्टर में, देन गो फॉर अ क्रोमबुक। एक एसर की क्रोमबुक देख रहा था मैं, 19,000 रुपीज की है। एंड वैसे मैंने i3 वाली रिव्यू कर रखी है, बट क्रोमबुक का ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रोमबुक की पॉसिबिलिटीज इससे लाखों गुना बेटर है। वो वाली वीडियो देखना, उससे आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। इसका थंबनेल और टाइटल आ रहा होगा आपके सामने। तो मेरे हिसाब से नॉट अ गुड मूव ये 2025 में निकालना। एंड इससे बेटर विंडोज लैपटॉप की तरफ जा सकते थे, जैसे काफी गवर्नमेंट ने भी पहले विंडोज लैपटॉप निकाले थे, और भी कुछ होते हैं, मतलब जो वो टाई अप करके ना ब्रांड्स के साथ वो लैपटॉप निकाले जाते हैं विंडोज वाले। वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है अगर पढ़ने लिखने के हिसाब से निकालो, भले ये सेलेरॉन प्रोसेसर हो, बट विंडोज इज विंडोज। ये क्या है आप कमेंट करके बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।